आज हम स्टडी करने जा रहे हैं तृतीय विभक्ति करण कारक। तो इसको इंग्लिश में थर्ड केस एंडिंग एब्लेटिव कहते हैं। तो क्या होता है करण कारक? जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं उसको हिंदी में करण कारक कहते हैं। और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि विभक्ति का प्रयोग किस में होता है? संस्कृत में। तो उसी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है? के द्वारा, यानी कि जब कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं करण कारक। तो ये द्वादश पाठ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं। तो दो बालकों परस्परम वदतः, यानी कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बातें हो रही हैं। इसमें बातों में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो संजय त्वं केन विद्यालयम गच्छसि, संजय तुम कौन से विद्यालय में जाते हो? विनय है, हाँ, संजय त्वं केन विद्यालय गच्छसि, संजय तुम किसके द्वारा विद्यालय जाते हो? तो यहाँ पे क्या है? के द्वारा है ना। तो विनय अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। संजय त्वं केन सह विद्यालयम गच्छसि, तुम किसके साथ विद्यालय जाते हो? विनय अहम अनुजया सह विद्यालयम गच्छामि, मैं जो हूँ अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय जाता हूँ। अब देखिए संजय क्या कह रहा है। संजय किम सर्वे छात्रा बसयानेन एव आगच्छन्ति, क्या सभी छात्र जो हैं बसयान से ही आते हैं? विनय नहीं, ते कार्यानेन द्विचक्रिकया पादाभ्याम वा अपि आगच्छन्ति, नहीं वे कार से भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं और पैदल भी आते हैं। त्वं कथम विद्यालयम गच्छसि, फिर संजय से पूछता है वो, तुम कैसे विद्यालय जाते हो? संजय अहम तु मित्रे सह पादाभ्याम एव विद्यालयम गच्छामि, फिर संजय बताता है मैं तो अपने मित्र के साथ पैदल ही विद्यालय जाता हूँ। अब देखिए इसके उपरांत, विनय तत् उद्यानम अस्ति, विनय कहता है वह उद्यान है। तत्र चलाओ, वहाँ चलें। संजय आम अधुना उद्यानम गच्छाओ, हाँ आज विद्यालय जाते हैं। तो उद्यानम प्रविशतः, वे उद्यान में प्रवेश करते हैं। विनय उद्यानम के सुशोभिता अस्ति, उद्यान में क्या सुशोभित है, यानी कि क्या शोभा बढ़ा रहा है। संजय उद्यानम ताभि लताभि ते वृक्षे च सुशोभितः अस्ति, उद्यान में जो है बेलें हैं और वृक्ष भी हैं, वही शोभा बढ़ा रहे हैं। विनय लता चल एताभि शाखाभि सुशोभिता संति, बेलें जो हैं वो शाखाओं की शोभा बढ़ा रही हैं। संजय एते वृक्षा पुष्पे फले च सुशोभिता संति, और यहाँ पर पेड़ फूल और फल सभी शोभा बढ़ा रहे हैं। विनय एषः बालकः नासिकाया एतानि पुष्पाणि जिघ्राणि, ये बच्चा जो है नाक के द्वारा जो है फूल सूंघ रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चा फूल सूंघ रहा है ना, तो उसी के बारे में कह रहा है। संजय स बालकः हस्तेन तत् पुष्पम त्रोटयति, वह बच्चा हाथ से फूल तोड़ रहा है। विनय आम परम एतत् न उचितम, लेकिन यह सही नहीं है। तो फूल तोड़ना क्या है? गलत बात है, तो फूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? वहाँ पे हमने किया तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो समझ में आ गया तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जब कोई कार्य किसी चीज़ के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे संस्कृत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसमें होता है करण कारक का। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोष्ठक से उचित पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कोष्ठक दिया गया है, तो यहाँ पे पद लिखना है। सैनिकः देशम रक्षन्ति, तो सैनिका कैसे? शस्त्रे, तो किससे रक्षा करते हैं? सैनिक शस्त्रे। इसके बाद है वयम डैश जिग्राम, वयम क्या जिग्राम? नासिकया, तो वयम नासिकया, यहाँ पे देखिए नासिकया पे निशान लगाएंगे, नासिकया जिघ्राम, तो हम किससे सूंघते हैं? हम नासिका। गजह चलती, किससे चलता है गज? पादाभ्याम, तो पैरों से चलते हैं। वृक्ष से शोभा पुष्पे, यहाँ क्या जाएगा? पुष्पे भवती, तो पेड़ की शोभा किससे होती है? फूलों से होती है। छात्रा सह पठंती, छात्रा छात्रे सह पठंती, तो छात्रा जो है छात्रों के साथ ही पढ़ती है। डैश स्वास्थ्यम उत्तमम भवती, तो फले स्वास्थ्यम उत्तमम भवती, तो यहाँ पे क्या है? फले। तो समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें देखिए हमें आम या न लिखना है, पीछे पाठ से ही है ये। तो विनय कार्यानेन विद्यालयम गच्छन्ति न, सर्वे छात्रा बसयानेन एव गच्छन्ति न, अजय पादाभ्याम विद्यालय गच्छति आम, अजय विजय च उद्यानम गच्छत आम, उद्याने कीटे सुशोभिता अस्ति न, लता शाखाभिः सुशोभिता सन्ति आम, बालक कर्णाभ्यां पुष्पाणि जिघ्रन्ति न,
उद्यान वृक्षे सुशोभिता अस्ति आम। इसमें क्या है, हमें अहाँ और न लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, जो सही उत्तर है वो सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। यत् पुष्पम अशोभनम भवति, तो पुष्प क्या अशोभनीय होते हैं? नहीं, तो गलत है। यत् एते उद्यानस्य शोभा भवति, हाँ उद्यान की शोभा होती है। यत् पुष्पेषु कीटा भवन्ति, तो नहीं कीट नहीं है। तो समझ में आ गया, पहला क्या है, गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो हस्ताभ्या क्या होता है, लिखति, तो हम किससे लिखते हैं, हाथों से। पादाभ्या क्या होता है, चलती, तो पैरों से चलते हैं। कर्णाभ्याम क्या होता है, शृणोति, सुनते हैं। नेत्राभ्याम पश्यति, देखते हैं। नासिकया जिघ्रति, तो नाक से सूंघते हैं। तो देखिए अगर हम मैचिंग में नंबर डालेंगे तो 4 5 1 2 3। तो समझ में आ गया बच्चों ये। तो यहाँ पे जो है पदों को उचित रूप से रिक्त स्थान से भरना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और यहाँ पे इनको फिल करना है हमें। तो शोचिक सूचिका वस्त्राणि सीव्यति, महिला माला सुशोभिता अस्ति, सरोवरः मीनः पूर्णः अस्ति, उद्यानं पुष्पाणि सुगन्धितम् अस्ति, मृगः मृगे सह चरति, पुष्प पात्रम केवल कलिके अलंकृतम अस्ति। तो इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो लिए हैं उनके द्वारा हमने इनको फिल कर दिया। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। यदि चैप्टर पसंद आया और समझ में आ गया है किस प्रकार से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और भी चैप्टर प्राप्त होते रहें।